ये हमारा सेकेंड लेक्चर है मॉड्यूल 2 का, जिसके अंदर हम कुछ कैंडल स्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कैंडल स्टिक्स एक्चुअली होता क्या है, उसका साइकोलॉजी क्या है और किस तरह से वो कैंडल स्टिक्स फॉर्म होता है, जो हमने फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर में थोड़ा सा बेसिक डिस्कस किया था। राइट, तो आपको यहाँ पे डिटेल में उसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन किस तरह से उस कैंडल स्टिक्स को यूज़ करना है आपको वो मॉड्यूल 4 के अंदर में और अच्छे तरीके से समझने मिलेगा। राइट, आप यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे लेकर के आता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई कंपनी का मैंने चार्ट ओपन करके रखा है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के कैंडल्स है। राइट, यहाँ पे रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, किसी में नीचे साइड में विक है, किसी में ऊपर साइड में विक है, यहाँ पे काफ़ी नीचे विक आ चुका है। हर एक कैंडल का एक ना एक मतलब होता है। राइट, इसमें हर एक लोगों का इमोशंस है, फियर और ग्रिड है, जिसके वजह से वो कैंडल स्टिक्स फॉर्म होते हैं और हर एक कैंडल्स को नाम दिया गया है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक जो फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, हम उसी कैंडल स्टिक्स के ऊपर में बात करने वाले हैं। तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा। यहाँ पे हम डिटेल में आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो सबसे पहला कैंडल स्टिक्स मैंने कंसिडर किया है वो है आपका हैंगिंग मैन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैंगिंग मैन का मैंने एक तरह से ऑलरेडी पीपीटी बना करके रखा है। ये आपको ऑलरेडी ये मिल जाएगा आपको अटैचमेंट। यहाँ पे पहला जो कैंडल स्टिक्स हम स्टडी कर रहे हैं हैंगिंग मैन, इसको कहते हैं बियरिश कैंडल। अब यहाँ पे हैंगिंग मैन बियरिश कैंडल भी हो सकता है, बुलिश कैंडल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन। हैंगिंग मैन पहले दिखता कैसे वो हम देख लेते हैं। तो ये आपका हैंगिंग मैन देख रहे हो, एक ये हैंगिंग मैन है और ये भी हैंगिंग मैन है। तो रेड कैसे भी हो सकते हैं। इसको हैंगिंग मैन का नाम इसके लिए दिया गया है क्योंकि ये एक तरह से ऊपर में आप देख सकते हो एक रस्सी की तरह और नीचे में ये काफ़ी ज़्यादा विक इसका लंबा है, मतलब 1:2 का है। तो बॉडी का जो साइज है 1 है और बाकी मतलब हेड का साइज है 1 है और बाकी बॉडी 2 टाइम है। तो ये एक तरह से हैंगिंग मैन या कहूँ तो फांसी देते हुए एक तरह से कहूँ तो उसको कहते हैं। ये आपका जो हैंगिंग मैन ज़्यादातर खास करके फॉर्म होता है, इट फॉर्म्स एट अ टॉप, मतलब जो स्टॉक्स काफ़ी ऊपर जा चुके हैं वहाँ पे टॉप के ऊपर ज़्यादातर ये स्टॉक फॉर्म होते हैं हैंगिंग मैन। मतलब स्टॉक्स काफ़ी अप ट्रेंड में हो और जब आपको हैंगिंग मैन दिखाई दे तो समझ जाओ कि स्टॉक के अंदर में टेम्पररी रिवर्सल आ सकता है, स्टॉक शायद नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हैंगिंग मैन फॉर्म होने के बाद स्टॉक नीचे गिरा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ हैंगिंग मैन फॉर्म होता है अगर टॉप पे तो स्टॉक नीचे गिरता है, लेकिन मॉड्यूल 4 के अंदर में और डिटेल में जानेंगे कि सही में गिरता है या उसके लिए कुछ और इंडिकेटर भी यूज़ करना पड़ता है। और इसमें आप देखोगे कि इसमें जो विक साइड है वो 2 टाइम्स होते हैं, कभी कभी 3 टाइम्स भी होते हैं, ये चीज़ आप नोटिस करना। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन है हैंगिंग मैन शुड बी इक्वल टू प्रीवियस क्लोज प्राइस, मतलब जो हैंगिंग मैन यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये वाला जो आप देख रहे हैं हैंगिंग मैन जो फॉर्म हुआ है वो प्रीवियस टू इक्वल होना चाहिए उसके, या फिर उसके ऊपर फॉर्म होना चाहिए, मतलब एकदम अकेला या तन्हा फॉर्म होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट कैंडल ओपन शुड बी लोअर टू कंफर्म द स्टॉक इज लाइकली टू फॉल। तो मतलब जब भी आपका ये हैंगिंग मैन फॉर्म होता है उसके बाद का जो कैंडल होता है, मतलब ये जो कैंडल है वो उसके नीचे फॉर्म होना चाहिए। तो आपको यहाँ से कंफर्मेशन मिलता है कि स्टॉक के अंदर में टेम्पररी रिवर्सल आने वाला है, मतलब कोई कैंडल आपका स्टॉक इस तरह से ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन फॉर्म हो गया। राइट, उसके बाद अगर कोई कैंडल फॉर्म होता है रेड कलर का ऐसा, उसके नीचे होना चाहिए यहाँ पे या इसके आसपास में। राइट, तो समझ जाओ कि स्टॉक अब नीचे गिरने वाला है। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट था हैंगिंग मैन। लेकिन क्या एक कैंडल के ऊपर डिपेंड होकर के आप ट्रेड करोगे कि स्टॉक नीचे गिरने वाला है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमने सिर्फ समझा हैंगिंग मैन टॉप में अगर फॉर्म हो अप ट्रेंड में तो स्टॉक के अंदर में रिवर्सल आ सकता है, या आप कोई स्टॉक के अंदर में करंट ट्रेडिंग कर रहे हो और वो स्टॉक शायद आज के दिन में हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ है तो चांसेस है स्टॉक नीचे गिर सकता है। राइट, दूसरा यहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न हमने कंसिडर किया है शूटिंग स्टार, ये भी आपका बियरिश कैंडल है। शूटिंग स्टार मतलब एक तरह से आपका टूटता हुआ तारा। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो किस तरह से दिखता है। इसका जो विक होता है ना वो ऑलमोस्ट 2 से लेकर के 10 गुना के आसपास हो सकता है एज कम्पेयर टू उनका जो बॉडी साइज है। यहाँ पे लोअर विक होता है कभी कभी और कभी कभी कुछ भी नहीं होता है, मतलब ये एक लंबा सा ऐसा हो और कुछ इस तरह से फॉर्म किया हो। इसका मतलब ये शूटिंग स्टार का कि किसी ने इस स्टॉक को, मतलब यहाँ पे अगर ये रेड दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये ओपन यहाँ पे हुआ था, ओपनिंग प्राइस यहाँ पे, लेकिन क्लोजिंग प्राइस यहाँ है। लेकिन दिन भर में ये अगर ओपन 100 रुपये पे हुआ था और क्लोज आपका 90 रुपये पे हुआ है, लेकिन इससे पहले ये दिन में
30 रुपये को टच करके नीचे आया, मतलब यहाँ पे सेलर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव इसको बेचना चाहते हैं, इसके लिए शूटिंग स्टार फॉर्म होता है, मतलब लोग दबा करके इसको बेच रहे हैं, राइट। तो इसको इसके लिए कहते हैं शूटिंग स्टार, मतलब यहाँ पे सेलर ज़्यादा, तो मतलब स्टॉक इज लाइकली टू फॉल, राइट। ये आपका कहाँ पे फॉर्म होता है, खास करके टॉप पे फॉर्म होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो शूटिंग स्टार टॉप पे फॉर्म हुआ है, उसके बाद स्टॉक्स नीचे गिरे, और उसके बाद भी यही कंडीशन है कि जो नेक्स्ट कैंडल हो वो आपका कोई भी अगर मतलब कलर का हो, यहाँ पे रेड कलर का है, तो जो लोअर कैंडल है वो आपका एक तरह से उसके नीचे फॉर्म होना चाहिए, और उसके बाद स्टॉक इज लाइकली टू नीचे की तरफ जाएगा। इसमें कलर का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है कि रेड कलर हो या ग्रीन कलर हो, राइट। तो इसमें जब भी आपको दिखाई दे तो समझ जाओ कि स्टॉक नीचे गिरेगा, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है, ये जो कैंडल है नेक्स्ट वाला, ये हमेशा आपका नीचे फॉर्म होना चाहिए, इसके साथ में ऊपर फॉर्म होगा तो कुछ मतलब नहीं है, राइट। तो ये हमारा शूटिंग स्टार का एग्जाम्पल। तीसरा मैंने यहाँ पे कंसिडर किया इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर आप मतलब एक उल्टा हथौड़े की तरह हिसाब से अगर हम देखें, ये जो आपका फॉर्म होता है, आपको देख सकते हो यहाँ पे जो साइज है 2 टाइम्स है, हैंगिंग मैन के जैसा ही है, लेकिन इसका ये रिवर्स मैनर में। सो ये यहाँ पे क्या होता है, इट फॉर्म्स एट अ बॉटम, और खास करके जो आपका हैमर पैटर्न है इसको बुलिश पैटर्न कहते हैं। इन्वर्टेड हैमर की बात करें, ये आपका नीचे की तरफ फॉर्म होता है, ये आपका टॉप मतलब स्टॉक डाउनवर्ड में काफ़ी जा चुका हो, और जब आपको इस तरह का पैटर्न कोई दिखाई दे, इस तरह का अगर दिखाई दे इस तरह का, तो समझ जाओ कि स्टॉक अब ऊपर जा सकता है। अगर कोई क्लोज होता है उस टाइम पे अगर देखो ऐसा पैटर्न बन रहा है तो स्टॉक ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है दिस फॉर्म्स मोस्टली आफ्टर द स्टॉक फॉल्स अ लॉट, मतलब काफ़ी गिरने के बाद, काफ़ी नीचे गिरने के बाद ऐसा अगर आपको कैंडल दिखाई दे तो समझ जाओ स्टॉक ऊपर जाने वाला है, जैसे कि इसमें ऊपर गया है, राइट। उसके बाद इसके अंदर भी कलर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नो लोअर शैडो मोस्टली और वेरी टाइनी, कभी कभी यहाँ पे शैडो होता है और कभी कभी नहीं भी होता है, राइट। आफ्टर इन्वर्टेड हैमर इफ नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपन, मतलब ये कैंडल अगर फॉर्म हुआ, ये कैंडल अगर आपका फॉर्म हुआ ऐसा इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद अगर कोई कैंडल ऐसा फॉर्म हो, इसके बाजू में और एक ग्रीन कैंडल, तो समझ जाओ स्टॉक आपका 2 या 3 दिन में भाग सकता है। जैसे कि यहाँ पे इसके बाद और एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो, उसके बाद स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा रैली किया है, तो नेक्स्ट जो कैंडल फॉर्म होना चाहिए वो अपसाइड में फॉर्म होना चाहिए, और इसके नीचे अगर फॉर्म हुआ, अगर कोई समझो कोई ट्रेडिंग ऐसा चल रहा था और यहाँ पे आकर ने एक हैमर फॉर्म हो गया, एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो गया, और आपको लगा कि चलो ये तो इन्वर्टेड हैमर, इसके अंदर एंट्री करते हैं, लेकिन नेक्स्ट कैंडल इधर फॉर्म हो गया इसके नीचे, तो ये बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर पैटर्न यूज़ नहीं कर सकते आप ट्रेडिंग करने के लिए। ये जो फॉर्म होना चाहिए ये इधर पे फॉर्म होना चाहिए नेक्स्ट कैंडल, राइट, तभी जाकर आप बोलोगे कि अब इसके अंदर रिवर्सल सिग्नल दिखा है। तो ये आपका तीसरा कैंडल था। चौथे कैंडल्स के बारे में बात करते हैं डोजी। अब डोजी क्या होता है वो समझ लेते हैं। डोजी का सिंपल मतलब ये है कि मार्केट में इनडिसीजन है। इनडिसीजन मतलब क्या, बायर और सेलर दोनों का प्रेशर इतना है कि ओपनिंग इक्वल टू क्लोजिंग, मतलब ओपनिंग प्राइस आज 100 रुपये पे खुला और बंद भी उसका 100 रुपये पे ही हुआ, और डोजी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, सब एक टाइप के डोजी है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, ऐसा जब भी आपको दिखाई दो समझ जाओ डोजी है। उस टाइम पे स्टॉक में इंटर आपको नहीं करना, आपको वेट करना जब तक कोई दूसरा कैंडल स्टिक्स पैटर्न फॉर्म नहीं होता है। तो ये अगर दिखे तो समझ जाओ कि इनडिसीजन है, मार्केट में लोग कंफ्यूज है कि स्टॉक को बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, राइट। जब भी ऐसा पैटर्न आपको दिखाई दो समझ जाओ इनडिसीजन। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे डोजी फॉर्म हुआ है, उसके बाद इसमें ना स्टॉक ऊपर गया है, उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे भी डोजी फॉर्म हुआ है, मतलब स्टॉक्स को ऊपर ले जाने नहीं दिया जा रहा है, मतलब वो कंफ्यूज है। यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे डोजी फॉर्म हुए एक तरीके से। तो जब भी आपको दिखाई दे, इसका सिंपल मतलब ये है कि ट्रेंड रिवर्सल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये आपका डोजी है। सो यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट कैंडल स्टिक्स है वो आपका हैमर बुलिश है। यहाँ पे इससे पहले हमने देखा था इन्वर्टेड हैमर बुलिश करके पैटर्न था, जो आपका डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है तो स्टॉक ऊपर जाता है। यहाँ पे ये ऐसा है कि ये जो आपका जो हैमर बुलिश पैटर्न है, खास करके आपका ये भी एक तरह से डाउन ट्रेंड में अगर फॉर्म हो तो आपका पैसा बन सकता है। तो ये कहाँ पे फॉर्म होता है, आपका बॉटम पे फॉर्म होता है, इज लाइकली टू स्टॉक इज मूव अप। तो अगर ऐसा आपको दिखाई दे तो समझ जाओ कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक बुलिश हैमर पैटर्न फॉर्म हुआ है कैंडल,
हैमर, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल, तो समझ जाओ कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है। इसमें ये जो हैमर पैटर्न है, खास करके जब भी बहुत लोअर लो जा चुका है, मतलब स्टॉक काफ़ी नीचे गिरा हो, उसके बाद अगर आपका ऐसा हैमर पैटर्न दिखाई दे, उसके बाद और एक कैंडल इसके ऊपर दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे ये जो कैंडल है, तो ये चीज़ आपको देखना है कि ये आपको रिवर्सल सिग्नल दे सकता है टेम्पररी। नो अपर शैडो मोस्टली और टाइनी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कभी कभी यहाँ पे विक होता है या आपको शैडो होता है और कभी कभी कुछ भी नहीं होता है। सो शुड एंटर अंटिल प्राइस ब्रीचेस द हैमर प्राइस, तो कब एंटर करना चाहिए? जब आपको लगे आपका जो ये हैमर फॉर्म हुआ है उसके बाद कोई प्राइस, अब देखो यहाँ पे जब तक ब्रिज प्राइस नहीं कर रहा है, मतलब इसके ऊपर जब तक कोई प्राइस ओपन नहीं होगा तब तक आपको एंटर नहीं करना है। तो ये सारा का सारा चीज़ हमने जो डिस्कस किया ये कैंडलस्टिक्स के अंदर आता है। कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्वर्टेड यहाँ पे एक हैंगिंग मैन है, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर आइडिया मिलेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ है, उसके बाद स्टॉक काफ़ी नीचे आया है, राइट। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हैंगिंग मैन फॉर्म होता है, स्टॉक नीचे था। अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपका क्या फॉर्म हुआ है, हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ है, लेकिन स्टॉक ऊपर गया है। तो ज़रूरी नहीं कि हैंगिंग मैन फॉर्म हो और उसके बाद स्टॉक नीचे गिर जाए, राइट। इसको आप हैमर कंसिडर करोगे जब ऐसा फॉर्म होता है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, आपका शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है। शूटिंग स्टार फॉर्म होने के बाद क्या होता है, स्टॉक नीचे गिरता है, राइट। ये चीज़ आपको नोटिस करना है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे भी शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है, तो उसके बाद क्या हुआ है, स्टॉक नीचे गिरता आया है। तो यहाँ पे हमने डोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, इसके बारे में बात किया। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको बताया कैंडल्स का मतलब क्या होता है और क्या आपको उस टाइम पे साइकोलॉजी आपका सोच रहना चाहिए। अब ये सिर्फ कैंडलस्टिक था, अब हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में नेक्स्ट 3rd लेक्चर में बात करेंगे।